In this lesson, now we will be discuss about ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो डेफिनेशन है, इफ इंटरचेंज द रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इन ए गिवन मैट्रिक्स ए, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले इसको, एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ, ये 3x2 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ली है। ठीक है, इतना आपको डेफिनेशन में दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है कि वी चेंज द रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे मेन जो बात है कि ए 3x2 ऑर्डर की क्या एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम डिनोटेट कैसे करते हैं, उसका जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका जो सिंबल है वो क्या है। तो जो इसका जो सिंबल है वो है आपका 80। ठीक है, या फिर आप ए डैश भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी सिंबल्स, आप कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको डिनोटेट करते हैं आप ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसे 80 से या फिर ए डैश से। अब हमें 80 जो फाइंड आउट करना है तो हमें कैसे करेंगे, हमने सीधा लिखा कि ए का जो है ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, एक ही बात आपको याद रखनी है कि जो कॉलम है वी इंटरचेंज द रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स ए गिवन मैट्रिक्स। जो इस मैट्रिक्स के जो कॉलम में आपको जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि जो आपका ये कॉलम्स हैं, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इनको आप क्या कर देंगे, आप इनको रो में लिख दीजिए कि रोज में आप इनको लिख दीजिए, या फिर जो इनकी जो रोज हैं उनको आप कॉलम में लिख दीजिए। आपको एक ही काम करना है, दोनों बातें एक साथ नहीं बोलनी है। आपको इतना बोलना है कि जो रोज हैं उनको आप कॉलम्स में लिख देंगे, बस इतनी सी बात बोलनी है। या फिर आप ये बोलेंगे जो कॉलम्स हैं उनको आप रोज में लिख देंगे, बस आपको इतना ही बोलना है। ये इसकी डेफिनेशन है। आपने ये दोनों चीजों को मिक्स कर दिया तो फिर वो मैट्रिक्स एज इट इज जैसी थी ऐसी ही आ जाएगी, फिर उसका ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स का डबल हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको केवल सिंगल ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो उसकी जो रोज हैं उनको आपको किस में करना है, कॉलम्स में आप चेंज कर देंगे। तो इसमें जो है रोज जो है इसकी कितनी है, 3 रोज है, तो इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कितनी रोज है, 3 रोज है। तो इसमें जो कॉलम्स आएंगे वो कितने आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे। ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स आएंगे। तो जो पहली जो रो है, इसकी जो फर्स्ट रो है वो है आपकी, उसके जो एलिमेंट्स है वो है आपके ए बी। तो इसके फर्स्ट जो कॉलम बनेगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो बनेंगे आप एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आपके ए और बी। सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप फर्स्ट कॉलम में आप लिख देंगे, जो सेकंड रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो ये है आपके सी डी। जो थर्ड रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप थर्ड कॉलम में आप लिख देंगे। तो ये है आपके ई और एफ। तो हमने इसको चेक किया कि इसके अंदर 2 रो है और जो कॉलम है 3 है। तो ये 2x3 ऑर्डर की आ गई एक मैट्रिक्स आ गई। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो इसका ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है। यदि वो MYN ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज होने के बाद वो, यदि उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आपका NYM ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको मान लेता हूं कि ये MYN ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। ठीक है, आफ्टर ट्रांसपोज तो ये आपकी NYM ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें जो मेन जो रोल है ना वो है ऑर्डर का। इसमें मेन जो बात है वो इसमें ऑर्डर का भी होगा। ऑर्डर से हम कई बार ऐसे करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्डर से लेके चलेंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मैं इसका एक बार ट्रांसपोज और कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो आपको पता होगा कि अब जो इसकी जो कॉलम में जो रोज हैं उनको आप कॉलम्स में लिख देंगे। तो इसके अंदर 2 रोज हैं तो इसके अंदर 2 कॉलम्स आएंगे। तो जो फर्स्ट रो है इसकी वो है आपकी ACE। तो आपने क्या कर दिया, इनको कॉलम में लिख दिया। सेकंड जो रो है इसकी, उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके BDF। तो इसको सेकंड कॉलम में आप यहाँ लिख देंगे।
जिस रो को, यदि फर्स्ट रो आप लिख रहे हैं तो उसको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा, सेकंड रो को आपको सेकंड कॉलम में लिखना पड़ेगा, थर्ड रो को आपको थर्ड कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप वहां कॉलम से ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को आपको फर्स्ट रो में लिखना पड़ेगा, सेकंड कॉलम को आपको सेकंड रो में लिखना पड़ेगा, थर्ड कॉलम को आपको थर्ड रो में लिखना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो ऑर्डर है इसका आ गया जी आपका 2/3। तो अब मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ एक मैंने ये मैट्रिक्स ली थी ए, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो मुझे जो इसका ऑर्डर भी चेंज मिल गया, और ये जो एलिमेंट है ये भी इसकी कुछ चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ आपका ए भी था तो ए भी आपका इधर आ गया। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ऐसे बोल सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो वर्टिकल हो गई, और जो वर्टिकल है वो कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये आपकी वर्टिकल थी तो ये आपकी कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। जो हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट थे वो वर्टिकल लाइन में आ गए, और जो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स थे वो आपके हॉरिजॉन्टल में आ गए। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसका ट्रांसपोज एक बार और कर दिया तो मैंने फिर देखा कि जो मेरी जो डबल ट्रांसपोज करने के बाद में किसी मैट्रिक्स का मैंने 2 बार ट्रांसपोज किया तो मुझे जैसी मेरी पहली मैट्रिक्स थी ऐसी ही मैट्रिक्स मुझे मिल चुकी है। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के यह आती है कि इस प्रॉपर्टीज, जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी निकल के आ गई, यदि एक मैट्रिक्स का हमने 2 बार ट्रांसपोज किया है तो इमेज एजिटेड रहती है, जिस अवस्था में वो पहले थी उसी अवस्था में वो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और करता हूं कि यदि आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है, वह है आपके 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है आपके पास में, ये आपका 0 1 1 2। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जब आप, मैंने एडिशन का जो रूल पढ़ाए थे उसमें ये था कि जो उनके यदि ऑर्डर सेम है तो वो आप क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, तो डायरेक्ट ऐड करने पर मैंने लिख दिया 1 और 0 आपका 1 हो गया, 2 और 1 आपका 3 हो गया, 3 और 1 आपका 4 हो गया, और 4 और आपका 2 6 हो गया। मुझे फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो मैंने यहाँ टी लगा दिया, इस पर टी लगा दिया। तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ऐसे आ गया कि जो ये रो है इनको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये आपका 1 3, ये आपका 4 6। तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक आपका क्या गया, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी, या दो मैट्रिक्स के जो सम का जो ट्रांसपोज है वो आपका ये आ गया। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे करता हूं कि यदि मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, ए का ट्रांसपोज, तो ये आपका आ गया 1 और 2 और 3 और आपका 4। ठीक है, जो बी मैट्रिक्स है इसका यदि मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो ये आपका 0 1 और 1 और 2। जो रो जो है उनको मैंने, रोज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ए प्लस जो हो ए का ट्रांसपोज प्लस के बी का ट्रांसपोज को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे जो मुझे मैट्रिक्स मिली है वो मुझे मैट्रिक्स मिल गई, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये आपका 1 आ गया। क्योंकि ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं। तो ये आपके 4 हो गए, ये आपके 3 हो गए, ये आपके 6 हो गए। तो मैं यहाँ आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यदि इन मैट्रिक्स का मैंने एडिशन किया उसके बाद इसका ट्रांसपोज किया तो आंसर ही आ गया। और यदि इन दोनों मैट्रिक्सों का मैंने क्या किया है, ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद मैंने एडिशन किया है तो मेरे पास में ये आ गया। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के ये आती है कि यदि आप, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये बन गई यहाँ, यदि ए मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को आप ऐड करके ट्रांसपोज निकालेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस के बी का ट्रांसपोज। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन के आ गई है। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखना है कि वेयर ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, ये बात आपको यहाँ याद रखनी है कि इसके मैं लिख देता हूं कि जो वेयर ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन,
मतलब वो एडिशन की स्थिति में मतलब होनी चाहिए, वो जो एडिशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगी तो ये तो हम उनका ऐड करते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कॉन्फर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जो कॉन्फर्मेशन फॉर एडिशन, जब हम उनको एडिशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि हम उनका जो हमारा जो डेफिनेशन है जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, उसको हम उसमें यूज करके उनको एडिशन कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने एक 2x2 की मैट्रिक्स ले ली, एक आपने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली और फिर आप उनको ऐड कर नहीं सकते हैं और फिर आप उसको यहाँ लगाएंगे तो वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि आपको दोनों मैट्रिक्स ऐसी चाहिए, उस सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए आपको, जिसको हम बोलते हैं कि वेयर ए एंड बी आर कॉन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है जी, आगे देखिए। अब ये मैंने आपको दो जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको यहाँ बिल्कुल आपको दिखाई है। एक एग्जाम्पल के दो एग्जाम्पल लिए मैंने, एक प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए लिया था, एक प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में मैं बात करता हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स में मैंने क्या कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3 4 इसके एलिमेंट थे। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं या इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये लीजिए इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने। तो क्या होगा कि जो इसके जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स में लिख देंगे। तो 1 2 और 3 आपका 4। और आप देखेंगे यहाँ कि जो 5 है इसका क्या हुआ है कि ये एक नंबर है। क्या है, एक नंबर। तो ये नंबर जैसा भी है ये एडिटेड रहेगा, इस ट्रांसपोज का कोई भी हुक्म नहीं चलेगा। तो ये ट्रांसपोज को नहीं मानेगा, केवल जो मैट्रिक्स है केवल वही ट्रांसपोज में कन्वर्ट होगी, उसके जो नंबर ऑफ जो रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो ये अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या बनती है कि यदि आपके पास में यदि आप किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फिर आप ट्रांसपोज करते हैं तो इस जो नंबर है आपका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होगा। जो के नंबर है वो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल भी हो सकता है, वो इमेजरी भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर मैंने 3 आपको वेरीफाई करके दे दी है। अगली जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही इजी सी बात है। यदि आप दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, दोनों वो कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल मैंने आपको बताया, तो दोनों जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इक्वल है, ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो यदि हम उनका ट्रांसपोज करेंगे तो भी वो कैसी रहेंगी, वो बराबर ही रहेंगी। मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बी मैट्रिक्स भी यही होगी, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती थी, उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए और जो मैट्रिसेस हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जो मैट्रिक्स ए है तो ऐसी मैट्रिक्स भी बनेगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक ही चीज को हम दो तरीके से ले सकते हैं। मैट्रिक्स ये एलिमेंटों को ले सकते हैं हम यहाँ मैट्रिक्स से, और इन्हीं एलिमेंटों को लेकर के बना सकते हैं मैट्रिक्स बी। तो जब ये इक्वल है तो इनका जब ट्रांसपोज करेंगे तो भी ये इक्वल ही होंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो आप ये आ गई कि ए प्लस के बी का ए इक्वल टू यदि बी कर रहे हैं तो इनका जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस के बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो मैं कई बार यहाँ डैश लगा देता हूँ, कई बार मैं यहाँ टी लगा देता हूँ। और यदि ये ट्रांसपोज है तो यदि इनका हम क्या करेंगे, डबल ट्रांसपोज करेंगे तो भी ये सेम स्थिति में आ जाएंगी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि ये ट्रांसपोज है, दो मैट्रिक्सों का ट्रांसपोज इक्वल है, तो जो मैट्रिसेस है ना वो भी कैसी हैं, आपस में इक्वल है। इससे प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने ये क्लियर कर दी। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे हम बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे हम काम करेंगे ढेर सारा। प्रॉपर्टी नंबर 4 तक तो बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 में थोड़ा सा मजा आएगा आपको। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या करेगी, यदि ए बी का यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या है, तो ये आता है आपका बी का ट्रांसपोज और आपका ए का ट्रांसपोज। देखिए, जो सबसे पहले तो आपको फिर एक बात याद रखनी है कि यदि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ए बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ ए बी का क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, और यहाँ भी आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ एक बात फिर याद रखनी है कि वेयर ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये बात आपको फिर याद करनी है। अब की बार यहाँ क्या था, एडिशन, और इसी बात को यहाँ क्या लिख देंगे आप, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बात आपको यहाँ लिखनी है कि वेयर ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।
तो क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करने की स्थिति में होंगी तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब आपने एक मैट्रिक्स ले ली, आपने 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली, आपने 3x3 ऑर्डर की, तो आप उनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पहली जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारी, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तो ही तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन जो मैं आपको बोल रहा हूं ये वहां फुलफिल होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर उनका हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पहली बात तो ये तो होगा ही होगा कि हम ऐसी ही मैट्रिसेस लेंगे जिनका हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यदि उनको ट्रांसपोज करते हैं तो फिर क्या चलता है कि या क्या बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, यदि उन दोनों का ट्रांसपोज यदि हम अलग अलग करते हैं और उनको यदि हम आगे पीछे लिख लेते हैं कि जिसमें मतलब इनका जो प्लेस है वो चेंज कर देते हैं, तो वो रिजल्ट दोनों बराबर आएंगे। देखिए मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये मैट्रिक्स मैंने मान लीजिए MYN ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मान ली और ये आपकी NYP ऑर्डर की मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, अब इन दोनों का जो नंबर ऑफ जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है मेरी, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। इनके जो मैट्रिक्स ए में जो है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ रोज जो है कैसे इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका मैं ऑर्डर लिख रहा हूं वो आपका आएगा M/P ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का जो M/P ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बन के आ रही है, जो ये मैट्रिक्स मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करके मान लीजिए मैंने कोई भी सी मैट्रिक्स मान ली, तो सी मैट्रिक्स का जो आपका जो मल्टीप्लाई जो सी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है आपका M/P और मुझे इसका करना है क्या, ट्रांसपोज। तो ये इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, ये तो आप जानते होंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका हो जाएगा सी जो मैट्रिक्स जो बन के आई हमारी AB का जो प्रोडक्ट है वो मैंने सी लिया है, ध्यान रखना है ये बात का आपको। तो ये आपका PYM ऑर्डर की क्या बन के आ गई, आपकी एक मैट्रिक्स बन के आ गई। ये हमारी लेफ्ट साइड रही। अब हम बात करते हैं कि राइट साइड के बारे में। राइट साइड में हमें क्या करना है कि जो बी का जो ट्रांसपोज है, जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की थी, NYP ऑर्डर की थी। ठीक है ना, NYP ऑर्डर की हमारी क्या थी, बी मैट्रिक्स, और यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ये PYN ऑर्डर की क्या बन के आ जाएगी, एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। ठीक है, बी वाली जो मैट्रिक्स है, मैंने सीधे डायरेक्ट इसके क्या लिख दिए हैं, ऑर्डर लिख दिए। अब यदि ए मैट्रिक्स है तो इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो आपका NYM। मैंने आपको पहले जब डेफिनेशंस जब हम चल रहे थे, जब डेफिनेशंस में हम डिस्कस कर रहे थे, जो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी उसमें ये था कि जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है और नंबर ऑफ जो रोज हैं उनकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये MYN ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो ये NYM ऑर्डर की हो जाएगी। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ मुझे पता है कि यदि ए जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है MYN है, तो यदि हम यहाँ NYM ऑर्डर में ये मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी, ये NYM ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है, इनके जो ऑर्डर है वो बिल्कुल कैसे हैं, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो फाइनल जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी मुझे PYM ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। और मुझे ये चाहिए थी कि PYM ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए थी। मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी होगी, इक्वल हो गई। तो मुझे पता चल गया। तो अब आगे से मैं ये कहूंगा, इस चीज को आप ना करके आपको सीधा ये रिजल्ट याद रखना है। जो प्रॉपर्टी है हमारी अगली, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 को हमने डिस्कस कर लिया है कि जो AB का जो ट्रांसपोज है वो B का ट्रांसपोज इनटू में A का ट्रांसपोज होगी आगे से। अब इसी तरीके से ये सपोज डेट की मतलब कि ये बहुत ढेर सारी है, तो बहुत ढेर सारी का मतलब ये है कि ये ABC है, ABC का ट्रांसपोज आपको करना है। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो केवल जो 2 मैट्रिसेस हैं उनके बारे में पढ़ा है, ये तो 3 मैट्रिसेस हो गई। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, इसको आपने एक में लिख लिया, ए मैट्रिक्स, और ये आपने BC लिख के और आपने इसको ऐसे ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो अब तो हमारी ये 2 बन गई ना, तो ये पूरी मैट्रिक्स हमने एक पूरी इसको मैट्रिक्स को हमने एक ही मैट्रिक्स मान ली। जो BC का जो प्रोडक्ट है ना उसको एक मैट्रिक्स मान लिया हमने। तो हमने क्या किया कि हम अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि हम BC का ट्रांसपोज हो जाएगा और इनटू में A का ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसको हम ओपन करेंगे तो ये C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो जब भी हम कभी प्रोडक्ट करें, जो प्रोडक्ट में यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमको लास्ट से लेना है C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज इंटू में A का ट्रांसपोज। इस तरीके से ये आपको लिखनी होंगी, इस तरीके से आपकी ओपन होंगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है इसको हमने आगे एक्सप्लेन किया, इसको डिस्कस किया। यदि अब इसी तरीके से अब ऐसी प्रॉपर्टी हो कि A1, A2, A3 एंड AN -1 और AN
ये मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में और इनका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, तो बहुत ही इजी सी बात है कि सिमिलरली जैसे हमने इनको किया था इसी तरीके से इनको करेंगे। तो हमने ए एन ट्रांसपोज इनटू में ए एन माइनस 1 का ट्रांसपोज एंड दिस मीन्स A3 का ट्रांसपोज ए इंटू में A2 का ट्रांसपोज इंटू में A1 का ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई। यदि आपको प्रूफ करने की बात करते हैं कि इसको प्रूफ कीजिए कैसे करना है, क्योंकि हमने तो केवल दो मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमने इसको प्रूफ किया था, तो इसका थोड़ा प्रूफ लेंथी होगा, लेकिन आपको लेंथी नहीं करना है, आपको शॉर्ट में करना है। आपने क्या किया कि इन सभी को क्या मान लिया आपने क्या किया कि इन सभी को एक ब्रैकेट में ले लिया, इन सबको आपने एक ब्रैकेट में ले लिया, इसको आपने अलग लिख लिया। तो जब आप लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, जब ऊपर करेंगे तो लास्ट में आपका ए ट्रांसपोज आ जाएगा और इधर से लेफ्ट साइड में आपका ये पूरा आ जाएगा। फिर इसमें से जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसमें से फिर आपको ऐसे कर लेना है, एक एलिमेंट छोड़ के बाकी को एक ब्रैकेट पे रख लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेना। फिर इसी तरीके से सिमिलरली आप करेंगे तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एन का ट्रांसपोज इंटू में ए एन माइनस 1 का ट्रांसपोज इंटू में डॉट 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 जो भी, फिर उसका A3 का ट्रांसपोज इंटू में A2 का ट्रांसपोज और इंटू में A1 का ट्रांसपोज। तो ये रही आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्म मैट्रिसेस। तो अब ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और कमेंट में मैं आपको जो है रिप्लाई